साथियों, हिंदी फास्ट पढ़ने के लिए आपको 3 चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, जो व्यंजन अक्षर होते हैं उनको आपको पहचानना ज़रूरी है, एकदम माने कंफर्म उसको पहचानना ज़रूरी है, फुल प्रैक्टिस हो। नंबर 2 जो है, जो मात्राओं का स्वरूप होता है लिखने में या जो किताबों में लिखा होता है, वो मात्राओं को पहचानना आपको एकदम कंपलसरी है। ठीक है, ये 2 बातें अगर आपकी क्लियर हैं तो तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको पढ़ने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ने का अभ्यास। तो मैं थोड़ा सा इस वीडियो में मैं व्यंजन और मात्राओं के बारे में थोड़ा रिकैप कर देना चाह रहा हूँ, जिससे जो भी स्टूडेंट्स उनको भूल गए हों या थोड़ा भी कन्फ्यूज़न हो तो उसको जान लें। उसके बाद मैं और बताऊँगा, पढ़ने का अभ्यास के साथ साथ कुछ जो टिप्स है वो जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये दोनों व्यंजन और मात्राओं का रिकैप कर दे रहा हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये जो व्यंजन अक्षर हैं इसको मैं एक बार पढ़ के आपको बता रहा हूँ। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स। मूर्धन्य स या इसको कहीं कहीं पिटकटा से भी बोलते हैं, छोटा स है। ठीक है, इन सब अक्षरों को आपको पहचान होनी चाहिए। चलिए अब हम स्वर अक्षरों के बारे में बताते हैं। साथियों, ये स्वर अक्षर हैं, ठीक है, जो हम लोग जानते हैं पहले से, और ये उनकी मात्राओं का रूप है। ठीक है, नीचे दिया हुआ ए की कोई मात्रा नहीं होती है। इसको अगर समझना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं आधा क जोड़ ए इक्वल टू होता है क, यानी हर एक व्यंजन अक्षर में ए छुपा हुआ रहता है। यानी ये जो क है, देखिए क के बाद हम लोग ए निकलता क। ठीक है, तो ए छुपा रहता है, इसलिए ये नॉर्मली बेसिकली मान लिया जाता है कि इस ए की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लिख दें कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा इस तरह होती है। ये जो आपको छोटा सा बिंदी बिंदी करके दिखाया जा रहा है, यहाँ पर आपका कोई व्यंजन अक्षर होगा। जैसे यहाँ पर क होगा तो होगा का। ठीक है, ये जान लीजिए छोटी ही मात्रा, ये बड़ी ही मात्रा, ये छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, अंग, अ। ठीक है, ए मतलब जो यहाँ लिखा हुआ ये वो इस तरह होगा। आपको मैं एक बार दिखा दूँ, इस तरह। ठीक है, हम लोग लिखते हैं, और इसको जो हम लोग लिखते हैं इस तरह, क्लियरली जो आप जान सकें। ठीक है, इसको होता है ओ यूँ। ठीक, और ये जो औ है, औ होता है ये यूँ, यहाँ पर व्यंजन अक्षर होता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ हो गया, वो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब तीसरा चीज़ है पढ़ने वाला प्रैक्टिस। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, जिससे अगर आप उन चीज़ों का प्रैक्टिस कर लेंगे जो कि मैं कराऊँगा इस वीडियो सीरीज़ में, तो आपको हिंदी एकदम पानी की तरह पढ़ना हो जाएगा, आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए वो मैं बता रहा हूँ। साथियों, ये जो मैं आधे अक्षर वाले व्यंजन दिखा रहा हूँ, एक्चुअली इन्हीं अक्षरों से बनने वाले जो शब्द होते हैं उनको पढ़ने में तकलीफ़ होती है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे वहाँ पर अटकते हैं। जैसे ये आधा क दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक वर्ड जैसे बनेगा, आपको जस्ट दिखा रहा हूँ क्या। ठीक है, जैसे या बनेगा वाक्य, इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, उस तरह से आधा छ, अच्छा छ का जो आधा रूप है
हम लोग ऐसे एक्चुअली जो ध्यान दिखा रहे हैं ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर हलंत होगा, ठीक है। जब मैं कोई अक्षर वर्ड दिखाऊंगा इसका एग्जांपल तब आपको समझ में आएगा। बाकी जो है आप ध्यान से देख लीजिए, ये झ का जो है असली ये बहुत कम यूज होता है, इसलिए इसको बच्चे मिस्टेक करते हैं जानने में, ठीक है। अड़ा के आधार रूप इम्पोर्टेंट है, ये आप देख लीजिए। उसके बाद में बाकी आप इससे सब आपको जानकारी है। हाँ, ये जो आधा र है, ये वाला र, ठीक है। ये आधा जो र है हम बहुत जगह यूज़ करते हैं, जैसे विक्रय जब लिखेंगे विक्रय, तो ये आधा र को हम यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो ऐसा रूप दिखा रहा है, बट ज़्यादातर किताब में देंगे आप, यहाँ पर ऐसे दिखाएंगे। ल आधा व, ये आप तो मोटा मोटी जानते हैं। झ वाला जो बता दिया इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अण वाला इम्पोर्टेंट है जिसमें आपको मिस्टेक होता है, और बाकी मूर्धन्य श वाला देख लीजिए, और ये बड़ा श वाला, ठीक है। तो इनसे जो शब्द बनते हैं उनको आपको पढ़ने में कठिनाई होती है, तो इसका भी मैं एक प्रैक्टिस वीडियो बनाऊंगा। जी सर, जैसे आप आधा थ है, हम लोग लिखते हैं ना स्वास्थ्य, देखिए यहाँ पर कितने आधे अक्षर हैं, यहाँ पर 3 आधे अक्षर हैं, ठीक है। यहाँ आधा से 2 बार है, आधा थ है, ऐसे भी शब्द आते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो चीज़ बता रहा हूँ, मैंने संस्कृत जो शब्द होते हैं उनको पढ़ने में स्टूडेंट्स को तकलीफ़ होती है। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट संस्कृत वर्ड होते हैं, जैसे मैं एक अगर लिखूं कृषक, ठीक है, प्रेम, इस तरह के जो संस्कृत वर्ड होते हैं उनको भी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो संस्कृत शब्दों का भी हम प्रैक्टिस सेशन इस सीरीज़ में बनाएंगे, ठीक है साथियों। तो मैं ये जो जितना टिप्स बताया, अब क्या है, मैं एक पैसेज आपको इसमें पढ़ के दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं 1 बाय 1 करके अलग जो है रीडिंग सीरीज बनाऊँगा, जो आपको पढ़ने में सुविधा भी होगा, और वहाँ पर जो प्रैक्टिकली कुछ जो शब्द आएंगे उनको कैसे पहचानना है, कैसे तोड़ना है, किस तरह से ब्रेक करके पढ़ना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम एक थोड़ा सा रीडिंग सीरीज आपको दिखाते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। ये जो मैं पढ़ने के लिए आपका जो रीडिंग सेशन दिखाने जा रहा हूँ, यह मुंशी प्रेमचंद के बारे में थोड़ी सी जीवनी का एक पार्ट है। तो चलिए हम पहले इसको धीरे धीरे पढ़ के हम बताते हैं, ठीक है। ये हम यहाँ से हम पढ़ते हैं, ठीक है। धनपत राय श्रीवास्तव जो प्रेमचंद नाम से जाने जाते हैं, वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियाँ लिखीं। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चाँद, सुधा आदि में लिखा। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस खरीदा, जो बाद में घाटे में रहा और बंद करना पड़ा। प्रेमचंद फिल्मों की पटकथा लिखने मुंबई आए और लगभग 3 वर्ष तक रहे। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे।
महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध, साहित्य का उद्देश्य, अंतिम व्याख्यान, कफन, अंतिम कहानी, गोदान, अंतिम पूर्ण उपन्यास तथा मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसमें कुछ कुछ जो शब्द हैं उस पर आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है, और इन सब शब्दों को पढ़ने का अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सब शब्द बार बार आते हैं, ठीक है। जैसे कुछ कठिन शब्द हम इसमें मार्क कर रहे हैं, श्रीवास्तव, ठीक है, प्रेमचंद, उसके बाद देखिए ये है इम्पोर्टेंट वर्ड सर्वाधिक। इसमें कहना क्या है, स के बाद ये जो व के ऊपर आसमानी रे है उसको पहले पढ़ते हैं, स के बाद रे फिर वा, सर्वाधिक। उसके बाद है उपन्यासकार, उपन्यासकार, ठीक है। उसके बाद आपका प्रेमाश्रम, ये एक कठिन थोड़ा शब्द है। और ये दर्जन, देखिए पहले ऊपर आसमानी रे पढ़ते हैं, द के बाद पहले रे पढ़ते हैं दर्जन, और ये रे पढ़ने के तुरंत बाद ज पढ़ते हैं, यानी दर्जन नहीं दर्जन, यानी रे और ज के बीच में जो ए की मात्रा छुपी है उसको उड़ाना है, दर्जन, ठीक है। उपन्यास, परमेश्वर, अब ये परमेश्वर शब्द है देखिएगा हिंदी में कई बार आपके जीवन में आएगा, तो एक बार अगर आप इसको ध्यान से देख लेंगे तो कभी भी पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी, परमेश्वर, ठीक है। उसके बाद भाषाओं, प्रकाशित, ये सब कुछ कठिन शब्द हैं। पत्रिकाओं, आप कोई भी अगर शब्द है आपको पढ़ने में असुविधा हो रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब मैं ज़रा सा इसको एक बार तेज़ से पढ़ के दिखा रहा हूँ जिससे आपको भी थोड़ा सा आइडिया मिले। धनपत राय श्रीवास्तव जो प्रेमचंद नाम से जाने जाते हैं, वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियाँ लिखीं। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुईं। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में लिखा। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस खरीदा, जो बाद में घाटे में रहा और बंद करना पड़ा। प्रेमचंद फिल्मों की पटकथा लिखने मुंबई आए और लगभग 3 वर्ष तक रहे। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्यिक सृजन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध, साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान, कफन अंतिम कहानी, गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास था, मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। अब आप सोचते होंगे मैं जो इतना स्पीड में पढ़ा कैसे पढ़ा, क्योंकि मैं शब्दों को देखकर ही मेरे अंदर वो मतलब इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि ये शब्द क्या है। मुझे एक एक वर्ड का बारे में लेटर के बारे में सोचना नहीं पड़ता, बस उस वर्ड का एक पिक्चर देखने से ही समझ में आ जाता है कि मुझे इसे क्या पढ़ना है, क्योंकि बार बार पढ़ने से जो प्रैक्टिस हुआ है ये उससे डेवलप होता है, ठीक है। तो आपको सारा दिन में कम से कम आधा पेज या 1 पेज हिंदी पढ़नी चाहिए, जिससे आपका पढ़ने का स्पीड बन जाए, ठीक है ना।